आज कोई सीरियस बातें नहीं होने वाला है। दोस्तों, आज मैं दिल की बात बोलने वाला हूं। दुख, दर्द, सब कुछ बताऊंगा। हेयर फॉल ने मुझे कैसे परेशान किया, मैं कैसे डिप्रेशन में गया और फिर कैसे वहां से वापस आया, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। जब मैं क्लास 12th में पढ़ता था तो सबसे पहले मुझे हेयर फॉल का सामना करना पड़ा, क्योंकि गर्लफ्रेंड की वजह से मैं कुछ परेशान चल रहा था, ब्रेकअप भी हो गया था और इस वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। नींद ठीक से नहीं ले रहा था, खाना पीना ठीक से नहीं कर रहा था। तो नींद की कमी की वजह से और खाना पीना सही टाइम पे ना खाने की वजह से हेयर फॉल शुरू हो गया। जब मैंने पिताजी को इस बारे में बताया कि पिताजी मुझे हेयर फॉल हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि तुम गंजे हो जाओ, सेव कर लो। तो मैंने तुरंत हेड सेव कर लिया और अपने खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दिया, नींद अच्छे से लेना शुरू कर दिया, टेंशन डिप्रेशन को मैंने कम कर दिया। तो 3 महीने के बाद अपने आप बाल रिग्रोथ हो गया था और 4-5 साल तक दोबारा हेयर फॉल की कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करना पड़ा था। लेकिन दोबारा मुझे फिर से हेयर फॉल होने लगा जब मेरी एज लगभग 27-28 के आसपास हो रहा होगा। तब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा और डॉक्टर से बात करके और पर्सनली रिसर्च करके मुझे पता चला कि हेयर फॉल 2 टाइप का होता है। नंबर 1, पहला टेम्पररी हेयर फॉल, जिसको मेडिकल साइंस में टीलोजन एफ्लूवियम बोला जाता है, जिसमें डीएचटी हार्मोन का कोई कनेक्शन नहीं होता है। खाना पीना वो कम करने से या फिर टाइम से खाना ना खाने से, नींद ठीक से ना लेने से, डिप्रेशन में जाने से, टेंशन लेने से, काम का प्रेशर, लाइफ में कुछ टेंशन चल रहा है, इन सब चीजों की वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। कभी कभी गंदे पानी की वजह से भी हेयर फॉल होता है, जिसको टीलोजन एफ्लूवियम मतलब टेम्पररी हेयर फॉल बोला जाता है। और दूसरा परमानेंट हेयर फॉल, जिसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोला जाता है और जिसमें डीएचटी हार्मोन का मेन कनेक्शन रहता है। जो दूसरी बार मुझे हेयर फॉल का सामना करना पड़ा था वो था एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। मतलब इस बार हेयर फॉल का जो मेन रीजन था मेरा वो था डीएचटी हार्मोन, जो मुझे मेरे पिताजी से मिले हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के भी बाल लगभग 30 साल के आसपास जाके झड़ना शुरू हो गया था। हेयर फॉल जेनेटिकली बाप दादा से बच्चों तक ट्रैवल करता है और फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल और साथ में मल्टीविटामिन से मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। कुछ फॉरेन डॉक्टर्स का कहना है कि फिनेस्ट्राइड पहले दिन से 1 mg आपको नहीं लेना होता है। कुछ यूट्यूबर का कहना है कि फिनेस्ट्राइड आप लोगे तो आप नपुंसक बन जाओगे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सेक्स लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक तरफ बोलते हैं कि फिनेस्ट्राइड को मत लो, ऐसे कुछ यूट्यूबर मिल जाएंगे, महाज्ञानी यूट्यूबर, और कुछ लोग बोलते हैं कि फिनेस्ट्राइड को लो और पहले दिन से 1 mg लो। ये दोनों ही गलत है। आपको बीच का रास्ता चुनना होगा, जो मेरे पास है। कुछ अच्छे फॉरेन डॉक्टर्स की वीडियो देखने के बाद मुझे जो मालूम पड़ा है कि फिनेस्ट्राइड की साइड इफेक्ट होने का सबसे बड़ा चांसेस होता है जब आप उसको पहले दिन से ही 1 mg ले लेते हो। आपको पहला मंथ हफ्ते में सिर्फ 3 दिन लेना है, संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात को खाना खाने के बाद। 1 महीना लेने के बाद अगर आपको नोटिस होता है कि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉन्फिडेंट होकर अगले महीने से आप हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन ऑल्टरनेट डेज उसको लेना शुरू कर दीजिए। यानी 3rd मंथ आपको डेली लेना है 1 mg पर डे और अगले 1 साल तक आपको ये दवाई डेली 1 mg पर डे लेना होगा। और मैंने ऐसा ही किया। 1 साल कंप्लीट होने के बाद मैं लगभग श्योर था कि फिनेस्ट्राइड मेरे में कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो मैंने डोज को दोबारा हफ्ते में 3 दिन कर दिया और 1 महीना लिया और नोटिस किया कि हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, हेयर फॉल नहीं हो रहा। तो अगले मंथ से मैंने फिर से दोबारा 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर दिया। 1 दिन छोड़ के 1 दिन करने के बाद अभी तक मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। अब आते हैं मिनॉक्सिडिल के बात पर। दरअसल मिनॉक्सिडिल को मैंने 6 महीने तक लगातार रात को सोने से पहले 1 ml एक ड्रॉपर मिलता है, वो ड्रॉपर में 1 ml मिनॉक्सिडिल लेने के बाद पूरे सर में सिर्फ 1 बार रात को मैं हर दिन लगाता था। मैं 2 बार नहीं लगाता था। मिनॉक्सिडिल को 2 बार लगाने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे भी कारण है। मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए। साइंटिफिक नॉलेज 1 टाइम लगाने से ही मुझे फायदा मिला है 6 महीने तक। उसके बाद मैंने मिनॉक्सिडिल को लगाना छोड़ दिया। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि मिनॉक्सिडिल 1 बार लगाने से आप मुक्ति नहीं पा सकते, आपको जिंदगी भर लगाना पड़ेगा। मुझे उनको गलत साबित करना था और मैंने मिनॉक्सिडिल को छोड़ के दिखाया। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, ये देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करके फॉलो करके मैंने मिनॉक्सिडिल को छोड़ा है। वो जो मैंने छोड़ दिया ना, आज तक मैंने मिनॉक्सिडिल को टच भी नहीं किया। मल्टीविटामिन 3 महीने तक दोपहर को खाना खाने के बाद, लंच के बाद 1 टैबलेट मैंने लिया है, बस इतना ही। उसके बाद मल्टीविटामिन को मैंने छोड़ दिया है और खाने पीने का मैंने ध्यान रखा। मैंने जो शैम्पू इस्तेमाल किया है वो है कीटोकॉनजोल वाला शैम्पू। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन लगाता था और बाकी के दिन मुझे जरूरत पड़ती थी तो मैं ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करता था। ये थोड़ा महंगा है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप इसकी जगह पर ये जो मैंने शैम्पू वाला वीडियो बनाया, आप देखिए, ये शैम्पू वाला वीडियो देखने के बाद आपको जो पसंद आए वो आप चुन लीजिए और इस्तेमाल करना शुरू करिए। अभी लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाला है तो मैंने डूटास्ट्राइड को लेना शुरू कर दिया है। लंबे समय तक फिनेस्ट्राइड लेने से टॉलरेंस होता है, मतलब दवाई काम करना बंद करता है। तो टॉलरेंस को कम करने के लिए अगले 3 महीने तक मैं फिनेस्ट्राइड को बंद रखूंगा और उसके जगह पे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, संडे और वेडनेसडे को रात को खाना खाने के बाद 1 डूटास्ट्राइड टैबलेट लेने वाला हूं। डूटास्ट्राइड लेने के बाद मुझे कैसा रिजल्ट मिला
कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? इसके लिए मैं अपडेट देता रहूंगा मेरे चैनल पर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।